नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कैसे करेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय मास। बाय मास वेरियस एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, यानी कि कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट बाय मास गिवन है उसका पता होना चाहिए। दूसरा जो है एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट्स की एटॉमिक मास क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो इन दोनों का यूज करके हम वेरियस मेथड्स को यूज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट परसेंटेज मास इनटू परसेंट मास, जो मास परसेंट जो गिवन है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना। वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम कंपाउंड को 100 ग्राम मान लें तो जो भी उसकी मास परसेंटेज गिवन है वो क्या हो जाएगी, उसको अमाउंट इन ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर हम 100 ग्राम कंपाउंड को मान लें तो जो भी मास परसेंट गिवन है वही उसके अमाउंट इन ग्राम कैलकुलेट की जाएगी। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। आपको पता नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी परसेंटेज बाय मास है या मास जो भी गिवन है उसके डिवाइड में अगर हम उसके एटॉमिक मास को कर दें तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं हर एक एलिमेंट से। थर्ड स्टेप में है सिंपलेस्ट मोलर रेशो। सिंपलेस्ट मोलर रेशो ध्यान से देखेंगे, अभी हमने सभी जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया है। फिर जो भी नंबर ऑफ जिस एलिमेंट की नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिस्ट आई है उस वैल्यू को सभी के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड, यानी कि सभी की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे लिस्ट वैल्यू से, हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो आ जाता है। और लास्ट स्टेप है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अगर हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो फ्रैक्शन में है उस केस में उसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सभी को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सभी एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो होल नंबर में आ जाए। इस तरीके से हम इन स्टेप्स का यूज करके किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम जो इन स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे बाय यूजिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। सोडियम इज इक्वल टू 29.11, सल्फर इज इक्वल टू 40.51 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 30.38। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीन एलिमेंट हमें दिए गए हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। इन तीनों की मास परसेंट गिवन है। तो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इस टेबल का यूज करना है, ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट जो है एलिमेंट का नाम, सेकंड में सिंबल, परसेंटेज जो गिवन है, थर्ड उनका एटॉमिक मासेज, नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। हम वन बाय वन इसको करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एलिमेंट गिवन आर सोडियम, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। दूसरा कौन सा है? सल्फर। और थर्ड कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखा, सिंबल सोडियम Na, सल्फर S, ऑक्सीजन O। परसेंटेज गिवन कितनी है? 29.11 और यहाँ पर 40.51 और 30.38, ये परसेंटेज गिवन थी। एटॉमिक मासेज हमें पता है, सोडियम कितना था? 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो 29.11 डिवाइड बाय 23 और 40.51 डिवाइड बाय 32 और यहाँ पर हो जाएगा 30.38 डिवाइड बाय 16। इट कम्स आउट टू बी 1.266। इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1.266 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.897। ये सोल्व करने के बाद आ जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिंपलेस्ट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस एलिमेंट के
नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए। अब देखो यहाँ पर 1.266, 1.266, 1.897, तो लिस्ट वैल्यू किस एलिमेंट की है, इन दोनों में से किसी की ले सकते हैं। तो अभी क्या करना है, सभी को 1.266 डिवाइड बाय 1.266, 1.266 डिवाइड बाय 1.266, 1.897 डिवाइड बाय 1.266, लिस्ट वैल्यू जो है उसको सभी को उस नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 1.5, तो ये 1.5 आएगी। अब हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो जो आया फ्रैक्शन में आया है, तो फ्रैक्शन को अब जैसे मान लो हम करते हैं ABC, फ्रैक्शन में हमारे पास 1, 1 और 1.5 है। अगर ये होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 1.5 जो है इसको डबल कर दें, सभी को डबल कर दें, क्या जाएगा 2, 2, 3, तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आ जाएगा 2, 2, 3। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आया है सभी एलिमेंट का, वही एम्पायरिकल फॉर्मूला होता है। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होगा साल्ट का, एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट इज Na2S2O3, दिस इज द एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है एक और प्रॉब्लम हम लेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए क्रिस्टलाइन साल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 10.50%, पोटासियम is equal to 15.1%, sulfur is equal to 24.96%, oxygen is equal to 49.92%। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका मतलब क्या, ध्यान से यहाँ से समझेंगे। ए क्रिस्टलाइन साल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस, यानी कि कोई भी क्रिस्टलाइन साल्ट है। क्रिस्टलाइन साल्ट और अमोर्फस साल्ट दो साल्ट होते हैं। क्रिस्टलाइन साल्ट वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म होती है, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट जिसके अंदर होती है पार्टिकल्स की, वो क्रिस्टलाइन साल्ट होते हैं। जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो CuSO4.5H2 होता है, ब्लू कलर का होता है। FeSO4.7H2 होता है। तो ये जो 5H2 मॉलिक्यूल है, 7H2 मॉलिक्यूल है, दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर मान लो ये हाइड्रेटेड साल्ट भी आप बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन साल्ट को हाइड्रेटेड साल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये जो हाइड्रेटेड साल्ट है, कोई भी क्रिस्टलाइन साल्ट है, उसको हीट करने पर वो क्या कर देता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, यानी कि अनहाइड्रस, बिना पानी का रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनहाइड्रस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन साल्ट है, उसको गर्म किया, गर्म करने पर वो अनहाइड्रस में कन्वर्ट हो गया, और उसका जो वेट था, एक्चुअल वेट, उसका 45.6% वेट लूज हो गया। मान लो अगर हम 100 ग्राम वेट मान ले हाइड्रेटेड साल्ट का, तो 40.56% लॉस हो गया, यानी कि वाटर की फॉर्म में कितना चला गया, 45.6 ग्राम चला गया। रिमेनिंग क्या बच जाता है, अनहाइड्रस साल्ट बच जाते हैं। तो वाटर का लॉस होने के बाद जो अनहाइड्रस साल्ट है उसकी कॉम्पोजिशन दे रखी है, और हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा गया है इसका, एनहाइड्रस साल्ट का भी और क्रिस्टलाइन साल्ट का भी। सिंपलेस्ट, नॉट एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा गया है एनहाइड्रस साल्ट का और क्रिस्टलाइन साल्ट का। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले तो अनहाइड्रस साल्ट का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो पोटासियम पहले इसी लिखा है कि किसी भी साल्ट में कैटायन पार्ट आगे होता है, एनायन पार्ट पीछे होता है। तो मेटल्स पोटासियम और एल्यूमिनियम ये कैटायन बनाते हैं, इसलिए इनको पहले लिखा है। पोटासियम की परसेंटेज है 15, पोटासियम का सिंबल क्या होता है K, एल्यूमिनियम का Al, सल्फर का S, ऑक्सीजन O। परसेंटेज ऑफ पोटासियम इज 15.1, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इज 10.50 and percentage of sulfur is given 24.96 and that of oxygen is 49.92 is given। एटॉमिक मास पोटासियम का जो होता है 39 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 16।
नेक्स्ट स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को मास से डिवाइड करते हैं। तो 15.1 डिवाइड बाय 39, यहाँ पर एल्यूमिनियम के 10.50 डिवाइड बाय 27, 24.96 डिवाइड बाय 32 और 49.92 डिवाइड बाय 16। तो 1 बाय 1 जब हम इन तीनों सभी को डिवाइड करेंगे तो जो परसेंटेज आती है दैट परसेंटेज कम्स आउट टू बी, ये जो परसेंटेज आएगी आपकी वो परसेंटेज आती है 0. जो वैल्यू आती है यहाँ से 0.39, 0.39, 0.78 और 3.12। इसको डिवाइड करेंगे, बेशक अलग से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू 0.39, 0.39, 0.78 और 3.12 आती है। सिंपलेस्ट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनमें जो लोवेस्ट वैल्यू है सभी को उससे डिवाइड करते हैं। तो 0.39 लोवेस्ट है, तो 0.39 डिवाइड बाय 0.39 ये 1 हो गया। 0.39 डिवाइड बाय 0.39 ये भी 1 हो गया। 0.78 डिवाइड बाय 0.39 ये कितना हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया। और 3.12 डिवाइड बाय 0.39 ये आपका 8 आएगा। ये कितना हो गया, 8 हो जाता है। आप देखेंगे सिंपलेस्ट रेशो जो है ये ऑलरेडी किस में गिवन है, ये होल नंबर में गिवन है। तो इसीलिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी क्या रहेगा, 1, 1, 2, 8। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी यही रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज, एनहाइड्रस साल्ट का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया, KAlS2O8, K1Al1S2O8। तो KAlS2O8 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है। अब हमें क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज इसके बराबर आ जाएगा K39 है प्लस एल्यूमिनियम 27 प्लस सल्फर 32 होता है, 2 है तो 64 प्लस 8 इंटू 16, 39 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 128 ऐड करेंगे तो 8 और 12 और 7 19 और 9 28, रिमेनिंग 2 4 कैरी 2 4 और 6 10 10 और 5 15, रिमेनिंग 1 और 1 और 1 2 258 U। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास अनहाइड्रस साल्ट का कितना आ गया है, 258 U आ गया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। तो यहां से हम क्या करें, नेक्स्ट सपोज मास ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इज, हाइड्रेटेड साल्ट का मास हम सपोज कर लेते हैं 100 ग्राम। तो लॉस इन वेट कितना होगा, 45.6 ग्राम। तो वेट ऑफ एनहाइड्रस साल्ट, यहां से एनहाइड्रस साल्ट का वेट कितना आएगा, 100 माइनस 45.6, इट कम्स आउट टू बी 54.4 ग्राम। 54.4 ग्राम आएगा यहाँ से। तो 54.4 ग्राम एनहाइड्रस साल्ट का वेट आ जाता है। अब हमें कैलकुलेट करना है एनहाइड्रस, ये हाइड्रेटेड साल्ट का वेट कैलकुलेट करना है, एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने निकाल लिया था, फार्मूले से जो आया था। फिर हमने सपोज किया हाइड्रेटेड साल्ट 100 ग्राम है और वाटर का लॉस 45.6 ग्राम हो जाता है, तो वेट ऑफ एनहाइड्रस साल्ट जो बच जाता है 54.4 ग्राम है। इफ एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज 54.4, देन दैट ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट कितना माना हमने 100, और अगर 1 हो तो 100/54.4, और अगर 258 यू हो तब हाइड्रेटेड साल्ट का जो एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आया 474.3 यू। देखो 474.3 यू हाइड्रेटेड साल्ट का मास है और 258 जो है एनहाइड्रस का है, तो हाइड्रेटेड में से एनहाइड्रस माइनस कर देंगे तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया 216.3 आ गया। फिर मास ऑफ वाटर को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा 216.3 डिवाइड बाई 18, इट इज 12। देन कंप्लीट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इज KAlS2OH.12H2O। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, हाइड्रेटेड साल्ट का या क्रिस्टलाइन साल्ट का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1128, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है सिंपलेस्ट जो कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो सभी को डिवाइड करता है, ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो इसीलिए यही एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बेस पर आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, तो असाइनमेंट जो है आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, साइड बाय साइड नोट करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, this is assignment for today. Calculate the percentage composition of elements of MgSO4। MgSO4 में Mg, सल्फर एंड ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन निकालें बाय मास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या समझते हो। थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की परसेंटेज गिवन है और इसका मॉलिक्यूलर मास, जो कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। आपका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। सेकंड भी सेम, नेक्स्ट भी सेम टाइप का है। तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है प्रैक्टिस करेंगे और जो पहले हमने डिस्कस किए उनको भी ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कैसे करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास 2 चीज़ें जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय मास। बाय मास वेरियस एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, यानी कि कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट बाय मास गिवन है उसका पता होना चाहिए। दूसरा जो है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स है। हर एक एलिमेंट्स की एटॉमिक मास क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो इन दोनों का यूज करके हम वेरियस मेथड्स को यूज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट परसेंटेज मास इनटू परसेंट मास, जो मास परसेंट जो गिवन है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना। वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम कंपाउंड को 100 ग्राम मान लें तो जो भी उसकी मास परसेंटेज गिवन है वो क्या हो जाएगी, उसको अमाउंट इन ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर हम 100 ग्राम कंपाउंड को मान लें तो जो भी मास परसेंट गिवन है वही उसके अमाउंट इन ग्राम कैलकुलेट की जाएगी। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। आपको पता नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी परसेंटेज बाय मास है या मास जो भी गिवन है उसके डिवाइड में अगर हम उसके एटॉमिक मास को कर दें तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं हर एक एलिमेंट से। थर्ड स्टेप में है सिंपलेस्ट मोलर रेशो। सिंपलेस्ट मोलर रेशो ध्यान से देखेंगे, अभी हमने सभी जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया है। फिर जो भी नंबर ऑफ, जिस एलिमेंट की नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिस्ट आई है उस वैल्यू को सभी के नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड, यानी कि सभी की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं
उनको हम डिवाइड कर देंगे लीस्ट वैल्यू से, हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो आ जाता है। और लास्ट स्टेप है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अगर हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो फ्रैक्शन में है, उस केस में उसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सभी को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि सभी एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो होल नंबर में आ जाए। इस तरीके से हम इन स्टेप्स का यूज करके किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम जो इन स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे बाय यूजिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। सोडियम इज इक्वल टू 29.11, सल्फर इज इक्वल टू 40.51 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 30.38। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 एलिमेंट हमें दिए गए हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। इन तीनों की मास परसेंट गिवन है। तो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इस टेबल का यूज करना है। ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट जो है एलिमेंट का नाम, सेकंड में सिंबल, परसेंटेज जो गिवन है, थर्ड उनका एटॉमिक मासेज, नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। हम 1 बाय 1 इसको करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एलिमेंट गिवन आर सोडियम। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। दूसरा कौन सा है, सल्फर। और थर्ड कौन सा है, ऑक्सीजन। सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखा, सिंबल सोडियम Na, सल्फर S, ऑक्सीजन O। परसेंटेज गिवन कितनी है, 29.11 और यहाँ पर 40.51 और 30.38, ये परसेंटेज गिवन थी। एटॉमिक मासेज हमें पता है, सोडियम कितना था 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो 29.11 डिवाइड बाय 23 और 40.51 डिवाइड बाय 32 और यहाँ पर हो जाएगा 30.38 डिवाइड बाय 16। इट कम्स आउट टू बी 1.266। इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1.266 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.897। ये सोल्व करने के बाद आ जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपलेस्ट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए। अब देखो यहाँ पर 1.266, 1.266, 1.897। तो लिस्ट वैल्यू किस एलिमेंट की है, इन दोनों में से किसी की ले सकते हैं। तो अभी क्या करना है, सभी को 1.266 डिवाइड बाय 1.266, 1.266 डिवाइड बाय 1.266, 1.897 डिवाइड बाय 1.266। लिस्ट वैल्यू जो है उसको सभी को उस नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 1.5। तो ये 1.5 आएगी। अब हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो जो आया फ्रैक्शन में आया है। तो फ्रैक्शन को अब जैसे मान लो हम करते हैं ABC, फ्रैक्शन में हमारे पास 1, 1 और 1.5 है। अगर ये होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 1.5 जो है इसको डबल कर दें, सभी को डबल कर दें, क्या हो जाएगा 2, 2, 3। तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आ जाएगा 2, 2, 3। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आया है सभी एलिमेंट का, वही एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा साल्ट का, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट इज Na2H2O3। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है एक और प्रॉब्लम हम लेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए क्रिस्टलाइन साल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड anhydrous loses 45.6% of its weight. The percentage composition of anhydrous salt is aluminium is equal to 10.50%, potassium is equal to 15.1%, sulfur is equal to 24.96%,
ऑक्सीजन इज इक्वल टू 49.92%। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका मतलब क्या, ध्यान से यहाँ से समझेंगे। ए क्रिस्टलाइन साल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस, यानी कि कोई भी क्रिस्टलाइन साल्ट है, क्रिस्टलाइन साल्ट और अमोर्फस साल्ट दो साल्ट होते हैं। क्रिस्टलाइन साल्ट वो होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म होती है, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट जिसके अंदर होती है पार्टिकल्स की, वो क्रिस्टलाइन साल्ट होते हैं। जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो CuSO4.5H2 होता है, ब्लू कलर का होता है। FeSO4.7H2 होता है। तो ये जो 5H2 मॉलिक्यूल है, 7H2 मॉलिक्यूल है, दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर मान लो ये हाइड्रेटेड साल्ट भी आप बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन साल्ट को हाइड्रेटेड साल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये जो हाइड्रेटेड साल्ट है, कोई भी क्रिस्टलाइन साल्ट है, उसको हीट करने पर वो क्या कर देता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, यानी कि एनहाइड्रस, बिना पानी का रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन साल्ट है, उसको गर्म किया, गर्म करने पर वो एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो गया, और उसका जो वेट था, एक्चुअल वेट, उसका 45.6% वेट लूज हो गया। मान लो अगर हम 100 ग्राम वेट मान लें हाइड्रेटेड साल्ट का, तो 40.56% लॉस हो गया, यानी कि वाटर की फॉर्म में कितना चला गया, 45.6 ग्राम चला गया। रिमेनिंग क्या बच जाता है, अनहाइड्रस साल्ट बच जाते हैं। तो वाटर का लॉस होने के बाद जो अनहाइड्रस साल्ट है उसकी कॉम्पोजिशन दे रखी है, और हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा गया है इसका, एनहाइड्रस साल्ट का भी और क्रिस्टलाइन साल्ट का भी। सिंपलेस्ट, नॉट एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा गया है एनहाइड्रस साल्ट का और क्रिस्टलाइन साल्ट का। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले तो एनहाइड्रस साल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो पोटाशियम पहले इसलिए लिखा है कि किसी भी साल्ट में कैटायन पार्ट आगे होता है, एनायन पार्ट पीछे होता है। तो मेटल्स पोटाशियम और एल्यूमिनियम ये कैटायन बनाते हैं, इसलिए इनको पहले लिखा है। पोटाशियम की परसेंटेज है 15, पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, K, एल्यूमिनियम का Al, सल्फर का S, ऑक्सीजन O। परसेंटेज ऑफ पोटाशियम इज 15.1, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इज 10.50, and percentage of sulfur is given 24.96, and that of oxygen is 49.92 is given। एटॉमिक मास पोटाशियम का जो होता है 39 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 16। नेक्स्ट स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को मास से डिवाइड करते हैं। तो 15.1 डिवाइड बाय 39, यहाँ पर एल्यूमिनियम के 10.50 डिवाइड बाय 27, 24.96 डिवाइड बाय 32, और 49.92 डिवाइड बाय 16। तो 1 बाय 1 जब हम इन तीनों सभी को डिवाइड करेंगे तो जो परसेंटेज आती है, दैट परसेंटेज कम्स आउट टू बी, ये जो परसेंटेज आएगी आपकी, वो परसेंटेज आती है 0. जो वैल्यू आती है यहाँ से 0.39, 0.39, 0.78 और 3.12। इसको डिवाइड करेंगे, बेशक अलग से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू 0.39, 0.39, 0.78 और 3.12 आती है। सिंपलेस्ट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनमें जो लोवेस्ट वैल्यू है सभी को उससे डिवाइड करते हैं। तो 0.39 लोवेस्ट है, तो 0.39 डिवाइड बाय 0.39 ये 1 हो गया। 0.39 डिवाइड बाय 0.39 ये भी 1 हो गया। 0.78 डिवाइड बाय 0.39 ये कितना हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया। और 3.12 डिवाइड बाय 0.39 ये आपका 8 आएगा। ये कितना हो गया, 8 हो जाता है। आप देखेंगे सिंपलेस्ट रेशो जो है ये ऑलरेडी किसमें गिवन है, ये होल नंबर में गिवन है। तो इसीलिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी क्या रहेगा, 1, 1, 2, 8। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी यही रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ
एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज, एनहाइड्रस साल्ट इज, एनहाइड्रस साल्ट का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया, KAlH2O8, K1Al1H2O8, तो KAlH2O8 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है। अब हमें क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज, एनहाइड्रस साल्ट इज इसके बराबर आ जाएगा K39 है प्लस एल्यूमिनियम 27 प्लस सल्फर 32 होता है, 2 है तो 64 प्लस 8 इंटू 16 39 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 128 ऐड करेंगे तो 8 और 12 और 7 19 और 9 28 रिमेनिंग 2 4 कैरी 2 4 और 6 10 10 और 5 15 रिमेनिंग 1 और 1 और 1 2 258 U। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास अनहाइड्रस साल्ट का कितना आ गया है, 258 U आ गया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। तो यहां से हम क्या करें नेक्स्ट, सपोज मास ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इज, हाइड्रेटेड साल्ट का मास हम सपोज कर लेते हैं 100 ग्राम। तो लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना होगा 45.6 ग्राम। तो वेट ऑफ एनहाइड्रस साल्ट, यहां से एनहाइड्रस साल्ट का वेट कितना आएगा 100 माइनस 45.6, इट कम्स आउट टू बी 54.4 ग्राम, 54.4 ग्राम आएगा यहाँ से। तो 54.4 ग्राम एनहाइड्रस साल्ट का वेट आ जाता है। अब हमें कैलकुलेट करना है एनहाइड्रस, ये हाइड्रेटेड साल्ट का वेट कैलकुलेट करना है, एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाल लिया था, फॉर्मूले से जो आया था। फिर हमने सपोज किया हाइड्रेटेड साल्ट 100 ग्राम है और वाटर का लॉस 45.6 ग्राम हो जाता है। तो वेट ऑफ एनहाइड्रस साल्ट जो बच जाता है 54.4 ग्राम है। इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज 54.4, देन दैट ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट कितना माना हमने 100, और अगर 1 हो तो 100 बाई 54.4, और अगर 258 U हो तब हाइड्रेटेड साल्ट का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आया 474.3 U। देखो 474.3 U हाइड्रेटेड साल्ट का मास है और 258 जो है एनहाइड्रस का है। तो हाइड्रेटेड में से एनहाइड्रस माइनस कर देंगे तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया 216.3 आ गया। फिर मास ऑफ वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा 216.3 डिवाइड बाई 18, इट इज 12। देन कंप्लीट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इज KAlH2O8.12H2O। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, हाइड्रेटेड साल्ट का या क्रिस्टलाइन साल्ट का मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1128। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है सिंपलेस्ट, जो कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो सभी को डिवाइड करता है, ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है। तो इसीलिए यही एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बेस पर आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। तो असाइनमेंट जो है आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, साइड बाय साइड नोट करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, this is assignment for today.
कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ MgSO4। MgSO4 में Mg, सल्फर एंड ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन निकालें बाय मास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या समझते हो। थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की परसेंटेज गिवन है और इसका मॉलिक्यूलर मास, जो कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। आपका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। सेकंड भी सेम, नेक्स्ट भी सेम टाइप का है। तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है प्रैक्टिस करेंगे और जो पहले हमने डिस्कस किए उनको भी ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।